में होता है। तो ये वाला सत्संग मेरे को समझ में नहीं आ रहा था और उस समय मैं बड़ा अंदर से awkward फील कर रहा था कि ये क्या बताए जा रहे खड़े होके। और बीच में एक ऐसी भी आवाज़ आई कि मन में कि यार ये गुरुजी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो नहीं है। और उसके बाद गुरुजी ने 15 दिन के बाद ऐसी सिचुएशन में खड़े कर दिया कि 15 दिन के बाद ही मेरे को खड़े होकर सत्संग सुनाना पड़ा। तो जिस समय हम लोग गए, मैं उस सत्संग में गया, तो जो पहला सत्संग शेयर करा गया था वो आइडेंटिकल प्रॉब्लम थी मेरी वाइफ की, जो शेयर करी गई। एक यंग लेडी थी, उनकी यही प्रॉब्लम थी, सर्जरी के लिए लाइन अप थी, किसी वजह से सर्जरी रुक गई, नहीं हुई। दोबारा जब सर्जरी के लिए गए तो कह रहे कौन सी सर्जरी, आपका तो सिस्ट है ही नहीं है, सिस्ट इज़ ओवर। मैंने घर आके वापस बात करी, हमने ऑल्टरनेट डॉक्टर्स के साथ सलाह मशवरा शुरू करा। जहाँ भी गए तो ये आवाज़ आई कि नहीं, सर्जरी आपको ज़रूर करानी चाहिए, बिना सर्जरी के ये सोल्यूशन नहीं होगा। तो जो डॉक्टर के पास गए, मैंने उनसे प्रार्थना करी कि एक बार आप इसका जो है टेस्ट दोबारा कर लेंगे। 10 दिन हो गए मेरे को सारे चक्कर काटते हुए। तो इमेजिन जिस समय हमने टेस्ट करवाया वहाँ पे अल्ट्रासाउंड दोबारा, तो जो मास था वो वॉल्यूमेट्रिक जो है 70% कम हो चुका था। और उस रिपोर्ट को देखने के बाद, आई एम नॉट फ्रॉम मेडिकल फील्ड, लेकिन रिपोर्ट को देखने के बाद मेरे को भी लगा कि ये इट कैन बी डेल्ट विद मेडिसिन्स। डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, कहते यस दिस कैन बी डेल्ट विद मेडिसिन्स। जो चीज़ गुरुजी से मांगी थी कि गुरुजी सर्जरी नहीं करो और मेडिसिन से इसको ठीक कर दो, तो एग्जैक्टली दैट हैज़ हैपेंड। तो दिस इज़ हाउ वी केम अक्रॉस टू गुरुजी। ये हमारी स्टार्टिंग हुई गुरुजी के पास आने की। और उसके बाद ये सारी रिपोर्ट्स का एक पुलंदा बना के प्रॉबेबली अगली सत्संग में मैं खड़ा हुआ था कि ये डाटा है, ये रिपोर्ट्स हैं और ये सिचुएशन थी और ये सिचुएशन हो गई। और फिर मैं मन ही मन सोच रहा था कि हाँ भाई, ये मार्केटिंग मैनेजर तेरा क्या हाल है, कि गुरुजी के मार्केटिंग मैनेजर तो तुम भी बन गए। सो दिस इज़ हाउ वी केम अक्रॉस टू गुरुजी। गुरुजी के पास आना हुआ। गुरुजी के पास आने के बाद उसके बाद तो ये सीन है कि मतलब डे इन डे आउट गुरुजी के ब्लेसिंग जो है वो फ्लो करती हैं। तो गुरुजी से पाया गया सबसे बड़ी चीज़ जो मैं सोचता हूँ हमने पाई है, वो है फूड फॉर सोल। जो हम खाने की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, बाकी सारी चीज़ों की बात करते हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ हमने यहाँ प्राप्त करी है वो फूड फॉर सोल है। कि जो आत्मा के लिए जो भोजन है वो यहाँ आके जो प्राप्त होता है, और जो मन की शांति है, जो जो हैप्पीनेस है, ये सारी चीज़ें जो हमें यहाँ आके प्राप्त हुई, वो प्रॉब्ली बाकी चीज़ें जिसमें हम लोग हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप और बाकी सारे डोमेन को गिनते हैं, मैं इन सब में से इस सबको ऊँचा मानता हूँ। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव गॉट आफ्टर कमिंग टू गुरुजी। और गुरुजी को यहाँ सेटअप में आने के बाद जितनी सी चीज़ें समझ में आई, एक उसमें ये वाली बात समझ में आई कि इससे पहले भी बहुत सारे थ्योरेटिकल लिटरेचर अवेलेबल है हमारे पास रिलीजियस। तो गुरुजी के पास ऐसी क्या डिफरेंट चीज़ है? वो भी जब जिस समय के वो बयान ही कुछ नहीं करते, गुरुजी कुछ भी आपके साथ बात नहीं करते, गुरुजी कुछ भी एक प्रवचन नहीं करते, फिर ऐसी कौन सी चीज़ हमें यहाँ बांधे हुई खड़ी है और इतनी दूर दूर से लोग इसमें बंधे चले आते हैं। सो व्हाट आई रियलाइज कि ये वो चीज़ है कि लिटरेचर और सब चीज़ अवेलेबल, और गुरुजी के एक थ्योरेटिकल चीज़ें अवेलेबल हैं और उनकी प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, प्रैक्टिकल वर्कशॉप फॉर बोल्स्टरिंग ऑफ द फेथ, कि जो हमारा फेथ को बोल्स्टर किस ढंग से वो करते हैं, ये प्रैक्टिकली बैठा के 3-4 घंटे शब्द कीर्तन सुना के सो किस ढंग से वो उसको बोल्स्टर करते हैं, ये चीज़ मेरे को जो मोटे तौर पे समझ आई। और अगर मैं बोलूँ कि थ्योरेटिकल, तो यहाँ आने से पहले मैंने 6 महीने लगा के मेडिटेशन करना सीखा था, थ्योरी ऑफ मेडिटेशन और कैसे करते हैं ये सब करा। लेकिन जब गुरुजी के पास आया तो मैं हैरान हो गया कि अंदर घुसने के बाद मैं कुछ लोगों को इतना डीप मेडिटेशन में देखा, इतना डीप मेडिटेशन में देखा। और कभी मैंने जिक्र करने की कोशिश करी कि आपने कहीं से मेडिटेशन सीखी है, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये गुरुजी के आसपास बैठने के बाद ही जो प्रैक्टिकल फील गुरुजी की एक दया दृष्टि के साथ, एक कृपा दृष्टि के साथ जो चीज़ फ्लो कर जाती है, तो दैट इज़ द प्रैक्टिकल वर्कशॉप ऑफ गुरुजी, कि जिसमें वो पीस ऑफ माइंड, मेडिटेशन, हेल्थ, ये सब चीज़ें वो किस ढंग से फ्लो करवा गए। मतलब इसका बयान इस जीवा से करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब किस ढंग से
और हर एक केस स्टडी, हर एक अपने आप में यहाँ जितने भी बैठे हैं सब केस स्टडीज़ हैं, और हर एक के पास इतने सॉलिड एग्जांपल्स हैं कि मेरे लिए एक छोटा सा है कि नानक चिंता मत करो चिंता तिसदी है। मतलब मेरी लाइफ के पिछले 5-6 साल में वो किस तरह से उन्होंने वो 2 लाइनों को इस ढंग से फिट करके दिखाया मेरे को कि नहीं, ऊंच नीच लाइफ में सब चीज़ अपने अपने आती रहती है, बट चिंता छड चिंतराओ। एंड वो प्रैक्टिकली हर एक के लिए अपने अपने एक डिफरेंट डायरेक्शन में गुरुजी ने अपनी अपनी वो लाइंस देनी है और उस ढंग से उसको बोल्स्टर करना है, और बोल्स्टर करा है। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन से कि मतलब गुरुजी के पास आने के बाद जो जो मन को शांति हुई है। और छोटे छोटे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूंगा तो वो एंडलेस हैं। मैं शर्मा अंकल मेरे पास जितना पास आते रहते हैं उससे वो इंडिकेशन होती रहती है कि समय की सीमा है, और उसमें मेरे को इसको समाप्त करना है। 2-3 मिनट और लूँगा अंकल। जो मैं बात कर रहा था कि गुरुजी के पास आने के बाद जो मन को शांति मिली है वो असीम है, और हर एक केस स्टडी अपने अपने में डिफरेंट केस स्टडी है। मैं छोटे छोटे 2-3 केस स्टडीज़ बताता हूँ जो लाइफ में। हेल्थ के बारे में वाइफ का मैंने बताया। मेरा अपने केस में मेरे को हेपेटाइटिस हुआ था, कब हुआ था, और घर पे मैं बिल्कुल बिना नमक मिर्च के सब सामान खाता था, और गुरुजी के लंगर में जो मिलता था, चटनी प्रसाद मिलता था, मिर्ची प्रसाद मिलता था, हेपेटाइटिस वाले सीन में उस सबको खाता था, और घर आके उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। और कब वो खत्म होगी हेपेटाइटिस मेरे को नहीं मालूम। सब्सिक्वेंटली एक बार फेशियल पैरालिसिस हो गया। अगर मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ, स्माइल है मेरे फेस के ऊपर, तो ये गुरुजी की देन है। क्योंकि फेशियल पैरालिसिस के बाद मेरी स्पीच भी डिस्टॉर्टेड हो गई थी। लेकिन संगत में बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। पता इसलिए नहीं है कि नॉर्मली ये प्रोसेस चलता है 4 से 6 महीने, और गुरुजी ने मेरे को वेल विद इन 7 डेज इस जगह पे वापस खड़ा कर दिया, वेयर आई वॉज स्माइलिंग एंड आई वॉज स्पीकिंग बैक। और मिल मेरे प्रीतमा जियो एक शब्द चलता है। एक दिन जा रहा था मैं 7वें दिन जब गुरुद्वारे मंदिर, तो रास्ते में ये चल रहा था, मेरे 2-3 शब्द थे जो मेरे जो स्पीच में खराब हो गए थे। पी खराब था उसमें से, एक एम खराब था, ये मैं बोल नहीं पाता था ठीक। तो जितनी देर में मैं घर से बड़े मंदिर तक गया तो रास्ते में 2 या 3 बार वो शब्द चला, और मैं भी साथ साथ गा रहा था। तो प्रीतमा के साथ पी और मिल के साथ एम, गुरुजी ने यहाँ से लेके गुड़गांव से लेके बड़े मंदिर तक दोनों को ठीक कर दिया। सो ये है अबाउट हेल्थ, राइट। वेल्थ तो जिस औकात में हम गुरुजी के पास आए थे उससे फार 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 बेटर औकात में है, और कभी ऐसे पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा कि एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड उसमें कभी कोई इशू है। फैमिली, बच्चों का कैरियर, बिटिया गुरुजी की कृपा से पायलट हो गई है, गुरुजी ने ब्लेस करा था, सो वो अंडर 20 कैप्टन हो गई है। सो इस तरह से गुरुजी की ये अपार कृपा है जिसके साथ ये सारी चीज़ें हमारी चली जा रही हैं। और फिर शर्मा अंकल का नज़दीकी, तो मैं लास्ट पे फिर छोटी सी एक बात कह के विराम दूंगा। ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया, ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया।